Welcome to all students in Mahalakshmi Educational Solutions. I am Kanchan Khanna here. Class 10th students chapter 1. लास्ट क्लास में हमने पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में देखा था और उसके केसेस किए थे कि अगर हम डिवीज़न लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में तो 2 से डिवाइड करके हमें कितने केस मिलते हैं। 3 से डिवीज़न देखी, 4 से देखी, 5 से। तो आज हम पॉजिटिव इंटीजर्स का एक और फॉर्म देखेंगे स्क्वायर करके। पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, आज हम इसी में देखेंगे कि पहले आप समझ लीजिए, फिर उसको लिखना, सॉल्यूशन लिखना फिर मैं आपको सिखाती हूँ। पहले आप इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। तो कोई भी अगर हम पॉजिटिव एक कॉलम लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स का, ए इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब हमने ए में लिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन। अब हम ए का स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर वो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। अगर हम स्क्वायर करते हैं 2 का तो आ गया 4, 9, 16, 25, 36, 49 एंड 64। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था, हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 ही केसेस आते हैं। एक आता है 2q और एक आता है 2q + 1। तो अब हम देखते हैं इसमें हम अगर स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड करते हैं। अब ये है हमारे पास स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 4, हमारे पास केस आया 2q का। अगर हम 9 लें तो 2q + 1 आ रहा है। 16 लें, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 है, तो ये हो गया 2q। ये है 2q + 1 क्योंकि 24 निकल जाएगा इवन नंबर और +1। 36 2q, 49 अगेन 2q + 1। अब हम स्क्वायर करते हैं तो हमने देखा 2 से डिवाइड करने पर हमें वही सेम जो पॉजिटिव इंटीजर्स के थे वही मिल रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर करते हैं तो और उसको 3 से डिवाइड करते हैं तब देखते हैं हमें कौन से केसेस मिलते हैं। जब हमने सिंपल पॉजिटिव इंटीजर को 3 से डिवाइड किया था तब हमने देखा था हमारे पास 3 केस थे क्योंकि रिमाइंडर 3 थे, 0, 1 और 2। तो हमारे पास केसेस भी 3 बने थे, 3q + 1 और 3q + 2। अब हम देखेंगे 3 से डिवाइड करने पर स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को हमारे पास कौन कौन से केसेस बनते हैं। 4 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये हो गया हमारे पास 3q + 1 और 9 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3, तो ये हो गया हमारे पास 3q का केस। 16 15 के बाद आता है तो ये रिमाइंडर बचा हमारे पास 1, 3q + 1। 25 24 के बाद है तो ये हो गया 3q + 1 का केस। फिर 36 कम्प्लीटली डिविजिबल है। 49 हमारे पास 48 के बाद है तो ये 3q + 1 हो गया। 64 3q + 1 है। अब हमने इसमें क्या देखा, हमारे पास 3q + 2 का कोई नहीं है। हमारे पास केसेस स्क्वायर कर दें तो हमारे पास 3 के भी 2 ही केस बनते हैं, एक 3q और 3q + 1। इसी फॉर्म में हमारा आंसर आएगा, या 3q आएगा या 3q + 1 है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास कैसे 25 को मैं डिवाइड करके दिखाऊं। तो 3 से, तो 3 8 ज़ा
24 रिमाइंडर बचा 1, तो ये हो गया 3। हमने इसको क्यों लिखना है, हमने कोशेंट को नंबर नहीं देना। ऐसे ही हमारे पास अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से केसेस बनेंगे। और नॉर्मल हमारे पास 4 से डिवाइड करने पर केसेस आते हैं, 4 केस आते हैं पॉजिटिव इंटीजर को 4 से डिवाइड करने पर। 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। हमारे पास 3 तक रिमाइंडर हैं तो 3 तक ही केसेस आएंगे। अब अगर 4 को डिवाइड करते हैं इट इज़ 4q, 9 को डिवाइड करते हैं 8 प्लस 1 तो 4q प्लस 1 हो गया, 16 हो गया 4q, 25 हो गया 4q प्लस 1 और 36 हो गया 4q, ये हो गया 4q प्लस 1। अब हमने क्या देखा, इसके 2 और 3 वाले केसेस नहीं आएंगे हमारे पास सारे केसेस 4q प्लस 1 में आ रहे हैं। 2 में भी 2q प्लस 1 आ रहा है, 3 में भी 3q प्लस 1 आ रहा है और 4 में भी 4q प्लस 1। यही हमारे पास केस बन रहे हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को लिख के पूछ सकते हैं। तो अब हमने पॉजिटिव केसेस के ये देखे कि हमारा स्क्वायर करने पर पॉजिटिव इंटीजर में कैसे होता है। और अब हमने इस क्वेश्चन का आंसर, तो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने शो करना है 3m और 3m प्लस 1, तो हमें पता है हमें 3q प्लस 1 ही मिल रहा है। जब हमने सीख लिया, हमने प्रैक्टिस करके देख लिया, तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे सॉल्यूशन को, अब वो मैं अब आपको बताती हूँ। अब हमने सीखना है अपने क्वेश्चन को, उसका सॉल्यूशन हमने कैसे लिखना है। सॉल्यूशन इसका, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. Let a is a positive integer. अब 3b हमारे पास हो गया 3, तो रिमाइंडर्स हमारे पास हो गए 0, 1 एंड 2। अब केस 1, when r is equal to 0, रिमाइंडर 0, तो a is equal to bq plus r by Euclid division lemma, by Euclid division लेमा इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट जिसको हम यूज़ करके अपना ये क्वेश्चन प्रूव कर रहे हैं। अब स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, ए स्क्वेयर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वेयर इज इक्वल टू 3q का स्क्वेयर। ये हमारे पास आ गया है ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 9q स्क्वेयर। हमने 3m में देना है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन लेंगे, हमारे पास बचा 3q स्क्वेयर। अब हमने यहाँ पे देखते हैं कि 3 को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अंदर कोई 3q स्क्वेयर भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हम m मान लेते हैं। m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आता है, तो हमने उसको पॉजिटिव इंटीजर को m माना, तो हमारा ये फॉर्म हो गया 3m। केस 2, हमारे पास अब r है हमारे पास 1, तो a हो गया 3q प्लस 1। अब अगर हम स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया है ए स्क्वेयर। अब हमें यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। ए स्क्वेयर यानी 9q स्क्वेयर प्लस 2ab 2 3 6q प्लस b स्क्वेयर यानी 1। अब हम इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो ये आ गया 3q स्क्वेयर प्लस 2q।
और +1 एज इट इज़ आ गया। अब हम फिर देखेंगे 3q + 2q, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हमने m माना है, तो हमारा स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बन गया 3m + 1। अब इसके साथ हम देखेंगे थर्ड केस भी देखेंगे हम। अब इसमें हम थर्ड केस देखेंगे, केस 3। केस 3 में r हमारे पास है 2, और 2 के लिए हम करेंगे a = 3q + 2, फिर स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, a = 3q + 2 होल स्क्वायर, a स्क्वायर a² + b² 2ab, 3 2 6 2 12 q + b² यानी 4 को अब हम लिखेंगे, देखिए हम ब्रेक करके लिखेंगे 12q + 3 + 1। अब इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन हमने लिया तो 3q² + 4q + 1 एंड देन +1। अब हमारे पास ये पूरा टर्म हो गई 3m + 1। अब हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, इसमें यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 3q² + 4q + 1 = m। अब हमने ऑब्ज़र्व किया, वी ऑब्ज़र्व square of any positive integer, square of any positive integer is of form 3m और 3m + 1। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब एक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन है यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा। अच्छा, ये क्यू वाला है, क्यू वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हमने ये किया, हमने जो, उम्मीद है आपको सबको स्क्वायर समझ आ गया होगा, और ऐसे ही स्क्वायर के और क्वेश्चंस भी बनेंगे जो आप खुद अपने आप देख सकते हैं। मैंने 4 का भी सिखाया, मैंने 2 का भी सिखाया, और उसका रिटर्न वर्क भी आप कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लिख के भेजिए। और पहली वीडियो को आपने बहुत पसंद किया था, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, स्क्वायर भी। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।